माता की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो संत रैदास के बारे में हमने पहले भाग में यह जान लिया था कि उनका जन्म एक चर्मकार के यहाँ किस प्रकार से हुआ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे संत कैसे बने और किस प्रकार से वे एक भक्त के रूप में विश्वविख्यात हुए। तो आज की कथा में प्रवेश से पूर्व हमारे चैनल पर जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए प्रवेश करते हैं आज की चर्चा में। तो चर्मकार के यहाँ उन ब्रह्मचारी शिष्य का जन्म हो गया और इस जन्म में आकर इनका नाम रैदास पड़ा। ये धीरे धीरे बड़े हुए। तो अब जैसे कि पूर्व जन्म का संस्कार था, इनका मन ईश्वर की ओर आसक्त हुआ और संतों की ओर, ब्राह्मणों की ओर। तो ये संत समाज और ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। नित्य प्रतिदिन यह गंगा स्नान के लिए जाने लगे और इनके मन में माता गंगा के प्रति भक्ति जागृत हो गई। और श्री रामचंद्र जी के ये भक्त थे। उत्तम कोटि के कवि भी है ये। कई पद लिखे हैं इन्होंने, कई पद गाए हैं और इनके सभी पद ईश्वर के ही संदर्भ में होते थे। ये नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाते थे और गंगा मैया को भोग प्रसाद पुष्प भेंट करते थे। संतों की बड़ी सेवा करते थे, धन से, तन से और मन से। इनके माता पिता को यह अच्छा नहीं लगता था कि ये अपना सब कुछ बिना बात ही लुटाए दे रहा है। अब रैदास जी तो दानी स्वभाव के थे, वह तो दान पुण्य करते थे, संतों की सेवा करते थे और ईश्वर का स्मरण करते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो यह सब देखकर इनके माता पिता ने इन्हें अलग कर दिया और इन्हें कुछ भी नहीं दिया, केवल एक जमीन का टुकड़ा दिया। उसी जमीन में इन्होंने अपनी पत्नी सहित जाकर एक झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में ये रहने लगे। अब जैसा कि चर्मकार थे तो ये चमड़े का काम करने लगे। ये पक्का चमड़ा लेकर आते थे, उससे जूते बनाते थे, जूतियां बनाते थे और ये गुप्त रूप से जूतों की सेवा भी संतों और महात्माओं को दिया करते थे। हालांकि सभी की सेवा करते थे लेकिन गुप्त रूप से संतों की ही सेवा करते थे। इस प्रकार से इनका गुजारा होने लगा और सायंकाल प्रतिदिन इनकी उस झोपड़ी में, उस कुटिया में संत समाज आता था और बैठकर बहुत देर तक भजन कीर्तन चलते रहते थे। इनकी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्त स्वभाव की महिला थी, तो वह भी बड़ी आनंदित रहती थी इनके कर्मों से। दोनों सुखी सुखी अपना जीवन बिता रहे थे और रैदास जी नित्य प्रति गंगा स्नान करने जाते थे। एक बार की बात है, एक पंडित जी अर्थात ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे, भक्त रैदास चलो स्नान करने चलें। तो रैदास जी बोले, मैं तो पूर्व ही आज स्नान कर आया, अब नहीं जा पाऊंगा, आप जाइए। हाँ, लेकिन मैं एक कार्य भूल गया था, मैं आज पुष्प चढ़ाना भूल गया था। तो आप जा तो रहे ही हैं, पुष्प ये ले जाइए और ये पुष्प माता गंगा को भेंट कर देना। लेकिन आप माता गंगा को ये पुष्प तभी देना जब जलधारा से 2 हाथ माता गंगा के निकल कर आए, तो उन हाथों में ही इन पुष्पों को रखना। वे ब्राह्मण देवता कहने लगे, अहो भाग्य, आपके कारण आज मुझे भी माता गंगा के हाथों को स्पर्श करने का अवसर मिलेगा। वे उन पुष्पों को लेकर चल दिए, गंगा स्नान किया। फिर उन्हें याद आया कि रैदास ने पुष्प दिए थे। वह पुष्प लेकर कहने लगे, हे गंगा मैया, आपके भक्त रैदास ने पुष्प भेजे हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। इतना कहते ही जलधारा से 2 सुंदर सुंदर हाथ निकल कर आते हैं और वह ब्राह्मण देवता उन हाथों में रैदास द्वारा दिए गए पुष्पों को रख देते हैं। फिर वे दोनों हाथ एक कंगन प्रदान करते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यह कंगन मेरे भक्त रैदास को दे देना जाकर। अब ब्राह्मण देवता उस कंगन को लेकर आ रहे हैं। इनके मन में लालच आ जाता है कि रैदास क्या जान पाएगा, क्यों ना मैं इस कंगन को लेकर राजा के यहाँ जाऊं, राजा को दूं, राजा खुश हो जाएगा और मुझे ढेर सारा धन देगा।
तो उस ब्राह्मण देवता ने ठीक ऐसा ही किया। वह राज दरबार पहुंचा, राजा से कहता है, प्रभु मैं आपके चरणों में कुछ निवेदित करना चाहता हूँ। राजा साहब ने कहा, दिखाइए। तो ब्राह्मण देवता बड़ा सुंदर एक दिव्य कंगन निकालते हैं। राजा साहब ठहरे राजा, भाई उनमें तो बड़ा ज्ञान है चारों तरफ का, कहने लगते हैं ऐसा एक से काम नहीं चलेगा, एक और होना चाहिए तो मेरे रानी के काम आएगा, अन्यथा एक कंगन कौन पहनता है। जाइए ब्राह्मण देवता, आप दूसरा कंगन लेकर आइए, तभी हम आपसे ये कंगन लेंगे, और यदि आप नहीं लेकर आए कंगन दूसरा तो आपको आपके परिवार सहित मैं शूली पर चढ़ा दूंगा। अब तो ब्राह्मण देवता की हवा खराब हो गई, बड़े दुखी हो गए और घबरा रहे हैं कि अरे मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊंगा। दौड़ते हुए गंगा जी के पास गए, वहां बहुत देर तक कहते रहे कि हे गंगा मैया मेरी लाज बचा लो, मेरी जान बचा लो, दूसरा कंगन दे दो, दूसरा कंगन दे दो। गंगा जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर दौड़ता हुआ वह रैदास के पास गया, बोला, हे भक्त रैदास, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो रैदास जी कहते, आप कुलीन ब्राह्मण और मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्या किया है आपने। तो वे ब्राह्मण देवता कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, धोखा किया है, लोभवश मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। और जो कंगन गंगा मैया ने मुझे दिया था तुम्हें देने के लिए, वह मैंने राजा को दे दिया जाकर। और राजा कहता है कि ठीक वैसा ही कंगन एक और लाओ, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। रैदास कहते हैं, बस इतनी सी बात, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, मैं अभी कंगन देता हूं दूसरा। कहते हैं, हे माँ, यदि मेरा मन सच्चा है तो आप इसी कठौते के जल से वह कंगन प्रदान करिए। वही होता है उस कठौते के चमड़े के जल से, क्योंकि उसमें चमड़ा भीगता रहता था, उस जल में एकदम प्रकाश होता है और उस जल से वैसा ही हाथ निकल कर आता है और कंगन पकड़ा देता है। यह चमत्कार सभी ने देखा, सभी ने जाना, और यहाँ तक कि राजा भी इस चमत्कार को मान गए। और उसी दिन से उन राजा ने रैदास जी को अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार से इनका यह चमत्कार समस्त संसार में फैल गया और इनकी बड़ी ख्याति हुई। उसके बाद भगवान स्वयं इनकी परीक्षा लेने के लिए, रैदास जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो इसके आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा कि भगवान परीक्षा लेने आते हैं तब क्या होता है। तब तक आप जुड़े रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, आप अपना ध्यान रखें। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता की दोस्तों।